चीजों पे रोने वाला इंसान इस जमाने को कभी लीड नहीं करेगा। लॉस एंड पास्ट, पास्ट मतलब जो चला गया। तो कई लोग पास्ट में ही रहते हैं। अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया, मान के चलिए आज से 5 साल पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो 5 साल पहले आपके साथ गलत हुआ और आज भी आप उसको ढो के चल रहे हैं, तो वो 5 साल पहले नहीं हुआ था, वो तो आज भी हो रहा है आपके साथ। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में कैरी हो रही है, इट इज स्टिल प्रेजेंट विद यू। आज से 5 साल पहले किसी ने आपको गाली दी और वो गाली आज भी आपको याद आती रहती है, राइट? तो 5 साल पहले गाली नहीं दी, 5 साल से गाली दे रहा आपको, और अभी तक गाली दे रहा है, और अभी तक आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है उसको छोड़ना सीखिए। पास्ट की बेकार चीजों को उठा के नहीं चलते हैं, पास्ट की बेकार चीजों को छोड़ देते हैं ताकि आप हल्के रहे और गुलाम कर सके, राइट? हल्के जिसमें ज्यादा भूख है और जो सब कुछ त्यागने को तैयार है, उसी को ही सफलता मिलेगी। वो त्यागने को हर चीज तैयार है, चाहे उसको शादी में जाना है, घूमने के लिए जाना है, दोस्तों को त्यागना है, पर उसका एक ही फोकस है कि मुझे ये एग्जाम निकालना। अरे हार के बाद ही तो जीतने का मजा है। और कौन नहीं हारा जिंदगी में? मैं भी हारा हूं, तुम भी हारे हो, हमारी तरह बहुत से लोग हारे हैं, पर जिसने जीतने का जज्बा नहीं छोड़ा, कोशिश करता रहा, वही अंत में जीता है। अरे मिल ही जाएगी मंजिल कोशिश करते करते। हारा तो वो है जिसने कोशिश ही नहीं की। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं। याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मेहनत का मिलन जब जुनून से हो जाता है तो फिर इतिहास रचता है वो नौजवान। जिनमें जुनून, जोश, जज्बा, पागलपन होता है, वो नौजवान कभी थकता नहीं। वो नौजवान को कभी भूख नहीं लगती, वो नौजवान को कभी प्यास नहीं लगती, वो नौजवान को कभी नींद नहीं आती, वो नौजवान कभी अंगड़ाई नहीं लेता है, कोई यानिंग नहीं करता है, वो कभी थकता नहीं। वो 22 घंटे भी काम कर कर वो तैयार रहता है, नेक्स्ट डे में और मेहनत करूंगा। इसे कहते हैं जुनून। और जिसमें जुनून होता है उसे पूरे 850 करोड़ लोग मिलकर भी नहीं हरा सकते। जुनून में वो ताकत होती है। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, याद रखिएगा। कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है, तो अपने आप को इस अच्छे से बचाइए। क्या लगता है सपना ऐसे पूरा हो जाता है? आपने सपना देखा, उसके लिए आपने कोशिश भी की, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिशों से या थोड़ी बहुत कठिनाइयों से दुखी होकर आपने अपने सपने को जीना छोड़ दिया। सपने ऐसे पूरे नहीं होते हैं। सपने को पूरा करने के लिए जिद्दी होकर सपने के पीछे दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और बहुत कुछ खोना पड़ेगा। यहाँ तक कि कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ेगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी, उसी हिम्मत से आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है। तब देखिए आपका सपना भी पूरा होगा और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा, है ना? जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद आपको ये भी याद नहीं। तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हो, 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोले, भाई अभी डिस्टर्ब मत कर, अभी कर, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी, रिजल्ट हो जाएगा। अपने बीते हुए कल को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। जो पल चला गया, जो वक्त चला गया, वो चला गया, अब वो सुधर नहीं सकता। पर आपका आने वाला कल आपके हमेशा हाथ में है, उसे आप सुधार सकते हो। एक लाइन बोलूं, यदि तुमने अपना आने वाला कल सुधार लिया तो तुम्हारे बीते हुए कल में क्या हुआ था तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। रो हम भले ही रहे हैं, कमजोर आज हम भले ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन में कभी ऊपर नहीं उठेंगे। चोट लगी इसका मतलब थोड़ी कभी चोट हमारी हील नहीं करेगी। बेइज्जती से थोड़ी मर जाना है जीवन में, हार के वापस तो आएगा। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आया उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम एक लेजेंड हो। ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो।